ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। वक्त हो गया खबर दिन भर का और आइए मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं। राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो रही है। तस्वीरें आपको राज्यसभा की दिखाते हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री प्रहलाद जोशी, स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस सर। फर्स्ट सप्लीमेंट्री हरीश महाजन, हर्ष महाजन। सर, मैं माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि कितनी हम बिजली पैदा कर रहे हैं। क्या वो बैटरी स्टोरेज सिस्टम और माननीय सदस्यगण कृपया बैठिए। आप कृपया प्रश्नकाल सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा हंगामे के चलते एक बार फिर स्थगित की गई है। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देखिए, राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का मुद्दा उठाया गया और उसी को लेकर जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था और ऐसे में अब राज्यसभा की कार्यवाही इसी शोर शराबे के चलते फिर से स्थगित करनी पड़ी है। दोपहर 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। कन्वेड द रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ अंडर आर्टिकल 67A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विथ इमीडिएट इफेक्ट। क्वेश्चन श्री हर्ष महाजन। क्वेश्चन नंबर 16 सर। माननीय मंत्री महोदय श्री प्रहलाद जोशी, स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस सर। फर्स्ट सप्लीमेंट्री हरीश महाजन, हर्ष महाजन। सर, मैं माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि कितनी हम बिजली पैदा कर रहे हैं। क्या वो बैटरी स्टोरेज सिस्टम और माननीय सदस्यगण कृपया बैठिए। आप कृपया प्रश्नकाल सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब समझिए क्या हुआ। देखिए, दोपहर 12 बजे जब दोबारा से राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर चेयर पर बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी मौजूद थे और उनकी तरफ से यह सदन को जानकारी दी गई कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। तत्काल प्रभाव से उनका ये इस्तीफा जो सामने आ गया है और इसी के बाद राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का मुद्दा और उसी को लेकर विपक्ष की तरफ से जोरदार हो हल्ला शुरू हुआ। एक बार फिर से मैं आपको सुनाती हूं ये जानकारी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की जो राज्यसभा में दी गई। सदस्यगण, मुझे प्रश्नकाल के पहले एक आवश्यक सूचना देनी है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स Word notification at 22/7/25 has conveyed the resignation of Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, under Article 67A of the Constitution with immediate effect. Question Shri Harsh Mahajan। क्वेश्चन नंबर तो आपने सुना। देखिए, 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर यहां पर चेयर पर मौजूद घनश्याम तिवारी थे और उनकी तरफ से कहा गया कि वो सदन को इस बारे में सूचना देना चाहते हैं कि गृह मंत्रालय की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की सूचना दी गई है जो इमीडिएट इफेक्ट से लागू है, तत्काल प्रभाव से लागू है। मतलब जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और उसी इस्तीफे को लेकर जैसे ही ये जानकारी सदन को दी गई, फौरन ही राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इतना बढ़ा कि इसके बाद सदन की कार्यवाही अब दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो गया है। ये इस्तीफे की जानकारी
जो गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफाई करके सदन तक पहुंचाई गई थी, उसको लेकर सदन को अवगत कराया गया। चेयर पर मौजूद घनश्याम तिवारी की तरफ से उन्होंने कहा कि मैं प्रश्नकाल की कार्रवाई से पहले सदन को एक जानकारी देना चाहता हूं, सूचना देना चाहता हूं, और उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की तरफ से यह नोटिफाई हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और तत्काल प्रभाव से विद इमीडिएट इफेक्ट। क्या हम एक बार फिर से सुना सकते हैं वो हिस्सा? माननीय सदस्यगण, मुझे प्रश्नकाल के पहले एक आवश्यक सूचना देनी है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाइड नोटिफिकेशन एट 22/7/25 has conveyed the resignation of Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, under Article 67A of the Constitution with immediate effect. ये वो सूचना है, आवश्यक सूचना जो सदन को दी गई है। इस्तीफा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हो गया है और तत्काल प्रभाव से ये लागू हो गया है। ये सूचना, आवश्यक सूचना, सदन को इस सूचना से अवगत करा दिया गया है। ये जानकारी गृह मंत्रालय के हवाले से आई थी। ये तमाम बातें सदन के सामने रख दी गई है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा इस वक्त मौजूद है। मेघा, मतलब औपचारिक तौर पर इस्तीफा हो गया है, इस पर अब मोहर लग गई है, सदन को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है। मेघा जी बिल्कुल जी, सदन को भी अवगत करा दिया गया है। राज्यसभा को इन्फॉर्म किया गया है कि उनका इस्तीफा अब एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो इस्तीफा मान्य कर लिया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसके बाद जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया होती है, वो अब इन्फॉर्म करेंगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय गजेट नोटिफिकेशन निकालेगा, वो इशू करेगा। मुझे अभी बताया गया है, अभी हम लोग पार्लियामेंट के अंदर ही हैं, संसद के अंदर हैं, तो मंत्रियों से मुलाकात हो रही है। बताया जा रहा है कि अगले आधे घंटे में ये गजेट नोटिफिकेशन भी इशू हो जाएगा। तो जी, वो नोटिफिकेशन आ गया है, मैं अपडेट कर देती हूँ। वो गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन आया है और गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, इसी हवाले से सदन को अवगत कराया गया है उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर। मेघा, ऐसा है कि नोटिफिकेशन की कॉपी प्रति हमें अब मिल जाएगी थोड़ी देर में जी, और जी। इस अब खबर यहाँ पर यह है कि इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अभी तक सुबह तक 1 घंटे पहले तक जब हम लोग बात कर रहे थे तो बात ये हो रही थी कि क्या कोई कोशिश हो रही है उनको मनाने की। मैंने आपको ये कहा था रुमाना सुबह में कि मेरी जानकारी ये है कि कोई भी कोशिश नहीं हो रही थी उन्हें मनाने की। तो मनाने की कोशिश की बात अब थी ही नहीं। अगर यही बात होती तो शायद ये इस्तीफा इन द फर्स्ट प्लेस होता ही नहीं। ये इस्तीफा हुआ और आज तड़के सुबह जो वर्किंग आवर्स जब शुरू हुई, पार्लियामेंट शुरू हुआ, तो ये मीटिंग हुई। एक प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर आए उसके बाद और उसके पहले भी अहम मीटिंग चल रही थी। राजनाथ जी थे, शिवराज जी थे, अमित शाह जी थे, इन सब की मीटिंग चल रही थी। और मुझे लगता है कि इन सब मीटिंगों के दौरान ही इस बात को फाइनलाइज किया गया था कि अब इस्तीफा को मंजूर कर लेना है। तो इस्तीफा मंजूर हो गया है और जबकि औपचारिक ऐलान हो गया है उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का, ऐसे में उसका मंजूरी का भी अब तो बाकायदा सदन को ये आवश्यक सूचना दे दी गई है। तो कुल मिलाकर अब ये कहा जाएगा कि विपक्ष जो अभी तक थोड़ा संभल कर अपने हमलों में नजर आ रहा था, खुला मैदान अब तो विपक्ष को मिल गया सरकार की घेराबंदी करने का इस इस्तीफे के मुद्दे पर। मेघा, देखिए, विपक्ष के लिए तो रुमाना, देखिए ऐसा है कि विपक्ष के लिए तो पिछले 6 महीने से विपक्ष एक ही रट लगा रहा था। पिछले सेशन आपको याद है विपक्ष क्या कह रहा था? विपक्ष कह रहा था इनका इस्तीफा लो, इनका इस्तीफा लो। आपको अगर पिछले 3-4 साल में अगर एक दृश्य जरूर हमेशा याद आता होगा संसद के परिसर को लेकर, तो वो ये दृश्य है। आपको याद है अगर कल्याण बैनर्जी की, जहां राहुल गांधी खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। संपर्क कट गया है हमारा, दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और ये नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय की तरफ से जारी कर दिया गया है। इसकी सूचना सदन को दे दी गई है, राज्यसभा को ये आवश्यक सूचना दे दी गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया है तत्काल प्रभाव से। ये सूचना दोपहर 12 बजे जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई जब दोबारा शुरू हुई थी, सदन को दी गई, उसके बाद विपक्ष के सांसदों की तरफ से जोर
जोरदार हो हल्ला शुरू हुआ और एक बार फिर राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। आज शाम 5:30 बजे राज्यसभा में बीएससी की बैठक, उपसभापति हरिवंश करेंगे बैठक की अध्यक्षता। अब ये भी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, कल ये बैठक शाम 4:30 बजे जो होनी थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, वो हो नहीं पाई थी और माना यह गया था कि यह भी एक वजह, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अचानक से आखिरकार जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दे दिया। तो ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की कल शाम 4:30 बजे जो बैठक जगदीप धनखड़ ने बुलाई थी, उसमें ना तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे थे और ना ही सत्ता पक्ष की तरफ से राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा पहुंचे थे और इसके बाद ये बैठक आज के लिए टाल दी गई थी। अब बड़ी खबर यह है कि यह बैठक शाम 5:30 बजे होगी और क्योंकि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, तो ऐसे में अब जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश सिंह, वही इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, आज के लिए बीएससी की बैठक कल ही रीस्केड्यूल हो गई थी और अब तस्वीर साफ, क्योंकि जगदीप धनखड़ नहीं है, ऐसे में अब हरिवंश जी ही इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अंकित, बिल्कुल जी, ये आधिकारिक तौर पर जानकारी दे दी गई है। जो तमाम जो बीएससी के सदस्य हैं, यानी कि अलग अलग राजनीतिक दलों के जो नेता हैं जो कि बीएससी के सदस्य हैं। बीएससी क्या होता है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जिसके आधार पर यह तय होता है कि अगर किसी बिल पर चर्चा होनी है या किसी और मोशन पर चर्चा होनी है तो कितनी देर का वक्त तय हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है, उसी के हिसाब से सदन की कार्रवाई आगे बढ़ती है। लेकिन रोमाना महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि कल राज्यसभा की बीएससी की बैठक 2 बार हुई, एक बार 1:30 बजे दोपहर में और एक बार शाम को 4:30 बजे। 1:30 बजे जो बैठक हुई उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद 4:30 बजे एक बार फिर से बैठक बुलाई। किसने? जो कि जो है उस दौरान राज्यसभा के चेयरमैन थे, क्योंकि अब उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है, यानी कि तत्कालीन राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने। लेकिन 4:30 बजे की बैठक में जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए जेपी नड्डा नहीं पहुंचे, किरण रिजिजू नहीं पहुंचे और वो बैठक भी इनकॉन्क्लूसिव बताई गई और ये कहा गया कि आज, यानी कि आज मंगलवार वाले दिन ये बैठक फिर से बुलाई जाएगी। लेकिन इससे पहले ये पूरा घटनाक्रम सामने आ चुका है और अब जबकि जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो गया है, तो अभी जैसी जानकारी मिली है, जो हमारी नेताओं से बातचीत हुई है, तो उनको ये बताया गया है कि अब क्योंकि जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो गया है, तो उनकी एब्सेंस में जो उपसभापति हैं, यानी कि जो राज्यसभा के जो है डिप्टी चेयरमैन है हरिवंशी, वो इस बैठक में जो है शामिल होंगे और उनकी एक तरह से अध्यक्षता में होगी ये बैठक। जी बिल्कुल, देखिए, अब जो उपसभापति हैं वही राज्यसभा के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कार्यवाहक सभापति के तौर पर अब कामकाज संभालेंगे, यही प्रावधान संविधान में है। और ऐसे में अब बीएससी की बैठक जो अब शाम 5:30 बजे होगी, उसकी अध्यक्षता हरिवंश नारायण सिंह ही करेंगे। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भी इस वक्त मौजूद हैं और जरा अब आशीष से जान लेते हैं। आशीष, वो गृह मंत्रालय की तरफ से भी अब नोटिफाई कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन, इसकी सूचना सदन को भी दे दी गई है और जिसका जिक्र अभी अंकित कर रहे थे कि साहब कल ये बीएससी की बैठक होनी थी, कल ही रिस्केड्यूल करना पड़ा इसको क्योंकि जेपी नड्डा भी नहीं पहुंच रहे थे, किरण रिजिजू भी नहीं पहुंच रहे थे। तो ऐसे में अब तो कयास इस बात को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि वो जो देर शाम इस्तीफा हुआ है जगदीप धनखड़ का, क्या उस इस्तीफे की स्क्रिप्ट कल दिन में ही लिख दी गई थी? आशीष, देखिए, संभव है, तलखी तो बड़ी ही होगी ना। अब सरकार ऐसा कोई कदम उनके खिलाफ उठाने वाली थी, उन्होंने प्रीएम्प्ट कर लिया। किसने उनसे बात की, किसने उन्हें ऐसे संकेत ड्रॉप किए कि अब आप अनवांटेड हैं, आगे चल के हम आपके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई कर सकते हैं, जिसको प्रीएम्प्ट करके, इन्फर करके, इशारों को समझ करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया, या वो किसी बात पे नाराज़ थे और आज इस्तीफा तब कबूल हुआ है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, कितने घंटे बीत गए, पूरी रात बीत गई, आधा दिन बीत गया, उसके बाद इस्तीफा एक्सेप्ट होता है। इस बीच कहीं ना कहीं उनको रीच आउट तो किया गया है, ऐसा मेरे सोर्सेज कहते हैं। और इसका दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि वो अभी तक एडमेंट थे, शायद इस वजह से सरकार को आखिरकार ये फैसला करना पड़ा। बहुत से इफ्स एंड बट्स है, इसको डिग आउट करने की ज़रूरत है। बट हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अब नोटिफिकेशन आ गया है और दोनों ही पक्षों में मुझे लगता है कोई मीटिंग पॉइंट नहीं निकल पाया और इस वजह से अब सरकार को ये देखना होगा कि अब वो देश का अगला उपराष्ट्रपति किसको चुनते। और उससे पहले तो अभी सरकार को वो सियासत की सुनामी का सामना करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब जबकि इस्तीफा और इस्तीफे को लेकर औपचारिक मोहर गृह मंत्रालय की तरफ से लग गई है, तो विपक्ष को तो खुला मैदान मिल गया है सरकार पर हमला बोलने का। आशीष, जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, लगातार कल से विपक्ष के बड़े बड़े नेता जिस तरह से हमलावर हैं इस मामले को लेकर के, सदन की 2-3 बैठक हो गई और उसको चलने नहीं दिया जा रहा है, जवाब तलब किया जा रहा है।
जैसा मैं पहले भी आपसे कह रहा था रोमाना, जब मैं और आप बात कर रहे थे कि ये बैठे बिठाए एम्युनिशन दे दिया है सत्ता पक्ष ने ऑपोजिशन को, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब हाउस तब तक सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। बाकी तो मुझे लगता है इश्यूज अब बैक बर्नर पे चले जाएंगे। अब तो प्राइम मुद्दा ये होगा कि पहले ये स्पष्ट हो कि वाइस प्रेसिडेंट को अचानक इस तरह से देर शाम को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, क्यों इस पर साइलेंस है। ठीक है, इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या बनी, स्वास्थ्य का ऐसा क्या कारण रहा कि अचानक रात में उनको इस्तीफा देना पड़ा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, निश्चित तौर पर आप मान के चलें कि फायर वर्क्स कंटिन्यू करेगा और सदन में इस तरह की विपक्ष की तरफ से हंगामा हमको देखने को मिलेगा। आशीष, एक सवाल और है जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े होंगे, उनके मन में ये बात आ रही होगी कि जब खुद जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनकी तरफ से सेहत का हवाला देकर इस्तीफा दिया गया है, तो फिर इस पर सवाल क्यों पूछा जाए? आशीष, माफ कीजिएगा, मुझे आपका सवाल ठीक से सुनाई नहीं दिया रोमाना। दरअसल वो पूरा घटनाक्रम जिसको लेकर ये सवाल उठ रहा है इस इस्तीफे पर कि सेहत वाला जो एक वजह गिनाई गई है इस इस्तीफे में, वो हलक से नीचे नहीं उतर पा रही है। वो कल का पूरा घटनाक्रम, उसको एक बार जरा दर्शकों के सामने फिर से दोहरा दीजिए। देखिए, माफ़ कीजिएगा रोमाना, थोड़ा सा मौसम खराब है शायद आवाज़, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ आपके क्वेश्चन का, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सवाल तो उठते हैं ना कि सेहत का हवाला। मैं फिर कह रहा हूँ कि कल हमने उनको चेयर पर देखा, वो हाउस को कंडक्ट कर रहे थे, बीएसी की मीटिंग ले रहे थे, अचानक ऐसी क्या तबीयत बिगड़ गई कि उनको तुरंत इस्तीफा देना पड़ गया। इस बारे में क्या औपचारिक तौर पर पहले से कोई चर्चा नहीं हुई? मैं रोक रही हूँ आशीष, आपको रोक रही हूँ। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। धनखड़ के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। धनखड़ के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आप कह सकते हैं जो सामने आ गई है, जिसका इंतजार किया जा रहा था। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान। श्री धनखड़ ने कई भूमिकाओं में देश की सेवा की, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आ गया है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट लिखी है। श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अंग्रेजी में, हिंदी में, दोनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात देश के सामने रख दी है। जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। Shri Jagdeep Dhankar ji has got many opportunities to serve our country in various capacities, including as the Vice President of India. Wishing him good health. देखिए, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, विशिंग हिम गुड हेल्थ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा गया है। और गौर आप इस बात पर दीजिए कि यही स्वास्थ्य का कारण ही जगदीप धनखड़ की तरफ से गिनाया गया था अपने इस्तीफे की वजह के तौर पर, और साथ ही तत्काल प्रभाव से उन्होंने ये इस्तीफा दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इसको लेकर पहले सदन को सूचना दी गई, आवश्यक सूचना सदन को दी गई। गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जो जारी हुआ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का, जो लागू विद इमीडिएट इफेक्ट हुआ, और उसके फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सोशल मीडिया पर पोस्ट, जिसमें वो लिखते हैं, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ आशीष लगातार बने हुए हैं। आशीष, ये एक तरीके से दो टूक अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहीं ना कहीं एक्नॉलेज उस इस्तीफे को किया गया है। आशीष, देखिए, अलाउ मी टू, मतलब मेरा इस पे एक व्यू है, ये कोई बहुत डेकोरेटेड विदाई वाला पोस्ट मुझे नहीं लगता। ये अपने आप में मेरे लिए ये एक्सप्लेनेटरी है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कई पदों पे रहे और उनके स्वास्थ्य की, मैं बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, इससे बेहतर वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रधानमंत्री, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, इमीडिएट वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने इस्तीफा दिया, जिनका इतना रिच ग्लोरियस पॉलिटिकल करियर रहा है। हाउएवर, मैं अपने आप को इतना कह करके रेस्ट्रिक्ट करता हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से आखिरकार वो औपचारिक एक्नॉलेजमेंट आ गया है, जिससे अब राष्ट्र को ये पता है कि जगदीप धनखड़ इस औपचारिक एक्नॉलेजमेंट में जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं ना, मुझे लगता है थोड़ा सा इस पर हमें और बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके से इस बात को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि औपचारिकता भर निभाई गई है। बहुत से लोगों का आकलन यही होगा इस सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिसमें जगदीप धनखड़ ने जो उनको मौके मिले उसमें क्या किया इसका जिक्र नहीं है, लेकिन हां, इस बात को जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखांकित किया है कि श्री जगदीप धनखड़ को अवसर बहुत मिले हैं देश सेवा के,
अवसर पर यहां पर कोट अनकोट ज्यादा फोकस है? आशीष जी हाँ, मैं वही कह रहा था रोमाना, जिस तरह से आप रीड कर रही हैं वही मैं भी रीड कर रहा हूँ कि ये इस पोस्ट से भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कुछ तल्खी राजनीतिक कुछ डिफरेंसेस ज़रूर नज़र आते हैं कि कुछ ना कुछ तो कल शाम को ऐसा हुआ जिसके बाद घंटों का इंतज़ार करना पड़ा, कोई ना कोई चर्चा ज़रूर हुई होगी। जगदीप धनखड़ ने जिस तरह का इस्तीफ़ा दिया, कम से कम मैं इतना डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि वो तरीका सरकार को और उच्च पद जितने भी टॉप लीडरशिप है बीजेपी की उनको पसंद नहीं आया होगा। हाउएवर प्रधानमंत्री जानते हैं पद की गरिमा और उन्होंने उनको बेहतर स्वास्थ्य का विश दिया है और उनके रिच कंट्रीब्यूशन को उन्होंने एक्नॉलेज किया है। और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि अब कम से कम सबको पता है कि जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं और अब सरकार वो एक्सरसाइज शुरू करेगी कि अगला उपराष्ट्रपति कौन हो। लेकिन फिर भी फिर से हम रेखांकित कर सकते हैं कि बड़ा रूटीन सा ये प्रधानमंत्री का पोस्ट है जो मुझे लगता है कि उतना ग्लोरीफाई नहीं करता जगदीप धनखड़ को जितना प्रॉबेबली अपने रिच पॉलिटिकल करियर के लिए शायद वो डिजर्व करते होंगे। ये बड़ी खबर है। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल देर शाम उनका इस्तीफा, और ये इस्तीफे वाली खबर भी खुद जगदीप धनखड़ की तरफ से ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो अपने इस्तीफे की कॉपी शेयर करके देश को दी गई। और उसके बाद एक चुप्पी सी जो सत्ता पक्ष की ओर से थी और वो सवालों की सुनामी और वो सियासत की सुनामी जो विपक्ष की तरफ से बार बार सत्ता पक्ष को घेरने के लिए सामने खड़ा की जा रही थी, उस सब के बीच अब से कुछ ही देर पहले दोपहर 12 बजे का समय था जब राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, तो फिर राज्यसभा में ही ये आवश्यक सूचना सदन को दी गई कि गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफाई कर दिया गया है, इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है जगदीप धनखड़ जी का विद इमीडिएट इफेक्ट, तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है इस्तीफा। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर जगदीप धनखड़ को उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही उन्होंने दो टूक अंदाज में एक तरीके से लिखा है कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। एक ये पंक्ति और दूसरी लाइन, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अब इसी को लेकर कई तरीके के कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं। विपक्ष तो पहले ही हमलावर है। फिलहाल दोपहर 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है और अब देखना यह होगा कि आगे मामला किस तरीके से सियासी तौर पर गरमाएगा। तो ये जो इस्तीफा हुआ है, और ये इस्तीफा, आशीष मेरे साथ हैं क्या? आशीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आशीष, ये जो इस्तीफा हुआ है और ये इस्तीफा जिस अंदाज में हुआ है, अब इसके बाद विपक्ष को वो कौन से नए हथियार मिले हैं सरकार की घेराबंदी के लिए, जरा इस पर विस्तार से अपनी बात रखिए आशीष। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष अब निश्चित तौर पर यह सवाल करेगा कि आखिर ये नौबत क्यों आई, क्यों इस तरह की तल्खी इस लेवल पे चली गई कि आखिरकार राष्ट्रपति को इस तरह से अचानक इस्तीफा देना पड़ा, जिसकी जानकारी संभवतः औपचारिक तौर पर उन्होंने पहले डिस्कस करके नहीं किया। इस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने डायरेक्टली कर दिया। क्या इस बारे में कोई चर्चा की होती? क्या उनका इस्तीफा पहले राष्ट्रपति के पास गया होता, राष्ट्रपति ने पहले उसको एक्सेप्ट किया होता और उसके बाद इसकी औपचारिक जानकारी आई होती? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए, प्रधानमंत्री का पोस्ट भी ये बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार उनके कामकाज के तरीके से नाराज जरूर थी। पीछे भी हमने देखा रोमाना कि उनकी तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए और अभी जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट को लेकर के जो नोटिस दिया गया था उसको लेकर के, या फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में दूसरे मुद्दों को लेकर के, या फिर कल आप देखें चेयर पर उन्होंने एक और बात बोली थी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आप लोग ऑपोजिशन को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा था जितने भी घंटे की चर्चा आप लोग चाहेंगे वैसी चर्चा मैं पूरी तरह से होने दूंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई तो नाराजगी जरूर रही होगी, किसी ने वो बात जरूर जाहिर की होगी और उससे उनको लगा होगा जगदीप धनखड़ को कि कहीं ना कहीं डिफरेंसेस या खाई बढ़ती जा रही है पॉलिटिकल अपनी ही पार्टी में, अपनी ही नेतृत्व के साथ। ऐसा मुझे लगता है, इस पर अभी स्पष्टीकरण आना बाकी है, जिसके बाद उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया, क्योंकि ये कदम उठाना भी अपने आप में बड़ा मायने रखता है कि इस्तीफा तो वो दे रहे थे, लेकिन उन्होंने, मुझे लगता है कि प्रॉपर जो एक रूट होता है उसको फॉलो न करते हुए सीधे पब्लिक डोमेन में अपने एक सैंडल पर डाल दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार जरूर एम्बैरेस हुई होगी, इसलिए शायद ये लंबा समय लगा और उसके बाद प्रधानमंत्री ने आखिरकार इसको एक्नॉलेज किया है। लेकिन फिर से मैं दोहरा दूं, उनका जो पोस्ट है वो ये जरूर संकेत देता है, ये जरूर झलकाता है कि कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ से सरकार की नाराजगी तो जरूर थी। बिल्कुल, और वो जो पोस्ट है उससे कहीं ना कहीं ये भी बता दिया गया है कि किस तरीके से कई अवसर सेवा करने के देश की वो मिले हैं जगदीप धनखड़ को, ये भी कहीं ना कहीं इस संदेश से साफ हो रहा है। तो बादल बरस रहे हैं, मॉनसून का मौसम है और संसद के भीतर जहां मॉनसून सत्र चल रहा है वहां सियासतदां गरज रहे हैं, सियासत गरमाई हुई है। इसी बड़ी कवरेज पर एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है। मैं फौरन लौट रही हूं, रहिए हमारे साथ।
खबर दिन भर देख रहे हैं आप और इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर है जिसके बारे में एबीपी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल देर शाम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा था और अब बाकायदा गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि जब इस्तीफा दिया था जगदीप धनखड़ ने, उसके बाद उन्हें मनाने की कोशिशें हुई थी। जगदीप धनखड़ लेकिन इस्तीफे पर अड़े रहे और इसीलिए आज दोपहर 12 बजते गृह मंत्रालय की तरफ से वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, जिसकी ठीक दोपहर 12 बजे राज्यसभा की जब एक बार फिर आज कार्रवाई शुरू हुई तो सदन को ये सूचना दे दी गई। आवश्यक सूचना, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है। ये आवश्यक सूचना सदन को दे दी गई है, मतलब जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार। लेकिन सवाल बड़ा इस बात को लेकर है कि वो आधार जो जगदीप धनखड़ ने कल देर शाम जब अपना इस्तीफा दिया तो उस इस्तीफे वाली चिट्ठी में लिखा स्वास्थ्य की जो वजह बताई, उसको लेकर कई तरीके के सवाल हैं और किसी के भी हलक के नीचे ये वजह उतर नहीं रही कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। क्योंकि कल दिन भर मॉनसून सत्र का पहला दिन था, दिन भर पूरी तरीके से एक्टिव जगदीप धनखड़ नजर आ रहे थे। और इतना ही नहीं, वो सत्ता पक्ष के साथ कल जो दो ऐसे मामले बताए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो कहा जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं समझिए कैसे पटकथा जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की लिखी गई, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्ष इस तरीके के आरोप लगा रहा है। एक तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब चेयर पर सभापति मौजूद थे जगदीप धनखड़, बावजूद इसके कल जो नेता सदन है जेपी नड्डा, उनकी तरफ से सदन में खड़े होकर कह दिया गया, जब विपक्ष के सांसद सदन में अपनी बात रख रहे थे, कुछ शोर शराबा हो रहा था कि आप लोग जो कह रहे हैं ऐसा कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, रिकॉर्ड में वही जाएगा जो मैं कह रहा हूं। मतलब उन्होंने खुद ही ये बात कह दी, जो एक तरीके से सीधे सीधे चेयर के लिए चुनौती थी। ये विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर खुद जेपी नड्डा की तरफ से भी स्पष्टीकरण आ गया और जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया कि वो विपक्ष के जो सांसद शोर शराबा कर रहे थे उसको लेकर उनकी तरफ से कहा गया और कोई चेयर का अपमान करने के लिए इस तरीके का कोई बयान उनकी तरफ से नहीं दिया गया। अच्छा, दूसरा ये मामला गिनाया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ की तरफ से कल शाम 4:30 बजे जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है बीएसी, उसकी बैठक बुलाई गई थी। अब जब बीएसी की बैठक होती है और सभापति बुलाते हैं तो फिर उसमें सत्ता पक्ष की मौजूदगी तो बनती ही है हर हाल में। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सत्ता पक्ष उससे गैर हाजिर हो जाए, लेकिन कल ऐसा ही हो गया। सत्ता पक्ष बीएसी की बैठक से गायब। ना तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे और ना ही नेता सदन राज्यसभा के जेपी नड्डा पहुंचे और इसको लेकर भी ये कयास लगे कि साहब ये देर शाम जो इस्तीफा सामने आया है, दरअसल उसकी स्क्रिप्ट कल दिन में ही लिखना शुरू हो गई थी। लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये खटास इतनी बढ़ जाएगी, जैसा कि अब कयास लग रहा है कि ये मामला पूरा का पूरा खराब सेहत का नहीं है, बल्कि ये मामला पूरा का पूरा खराब रिश्तों का है सत्ता पक्ष और जगदीप धनखड़ के बीच। ऐसे कयास लग रहे हैं। इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और घेराबंदी अब सत्ता पक्ष की विपक्ष की तरफ से की जा रही है। आज भी जब राज्यसभा को दोपहर 12 बजे ये सूचना दी गई, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया है, गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मान्य है, स्वीकार कर लिया गया है, तो विपक्ष के सांसदों ने राज्यसभा में जोरदार हंगामा करना शुरू किया और इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, इस्तीफा कल देर शाम दिया गया, इस्तीफा आज स्वीकार कर लिया गया। जो कहा जा रहा था कि अभी तक प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वो औपचारिकता निभा दी, सोशल मीडिया पर उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। आपको क्या लगता है लेकिन उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर जो सियासत कल से शुरू हुई थी, अब इस सब तब्दीलियों के साथ उस पर विराम लगेगा या फिर अब असली तनातनी की शुरुआत होगी? आशीष। नहीं, विराम तो लगता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि और ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से ऑपोजिशन इसको हाउस में उठाने की कोशिश करेगा ताकि सरकार को घेरा जा सके। कई ऐसे उनके पास उदाहरण है जिसको लेकर के सवाल कांग्रेस पहले से खड़े कर रही है।
कुछ जिक्र हम भी लगातार स्टूडियो में कर रहे थे। जिस तरह से कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लीडर ऑफ हाउस जेपी नड्डा ने जिस तरह से उन्होंने कल ये कहा कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ ऑन रिकॉर्ड जाएगा और बाकी आपकी कही बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी, जबकि खुद जगदीप धनखड़ चेयर पर बैठे हुए थे। इसके अलावा बीएससी की मीटिंग को लेकर के जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से किरण रिजिजू, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जेपी नड्डा दोनों उस मीटिंग में नहीं गए। जिस तरह से उन्होंने, मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था रोमाना, उन्होंने कहा कि जितने घंटे का आप ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन चाहते हैं वो मैं करवाने के लिए राज़ी हूँ। उसको लेकर के जिस तरह से तलखी थी, नाराज़गी थी सत्ता पक्ष में, और अब जो कुछ जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है कल शाम से लेकर अब तक, जिस तरह से इस पर पूरी की पूरी सरकार की तरफ से खामोशी थी, कई घंटे बीत जाने के बाद अब जाकर के उनका इस्तीफ़ा कबूल हुआ है। जिन परिस्थिति में ये इस्तीफ़ा उन्होंने दिया, जिस तरह से सोशल मीडिया पे डाला, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और इन्हीं सवालों को लगातार ऑपोजिशन रेज कर रहा है। एक के बाद एक जिस तरह से हाउस की सिटिंग को एडजर्न करना पड़ रहा है ऑपोजिशन के हंगामे, वो अपने आप में सेल्फ रिफ्लेक्टिव है। वो कहता है कि ऑपोजिशन इस मसले को छोड़ने वाला नहीं है, निश्चित तौर पर और भी ज़्यादा वो अग्रेसिवली सरकार को इस मामले पर घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। रुमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास आशीष। देखिए, इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर ये जो सियासत शुरू हुई है ना, इसमें एक बड़ा दावा अब सामने आ रहा है और दावा किया है बिहार में आरजेडी के विधायक हैं मुकेश रोशन, उन्होंने दावा कर दिया। वो दावा ये कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए जगदीप धनखड़ का इस्तीफा लिया गया है। मुकेश रोशन कह रहे हैं बिहार में बीजेपी चुनाव होने तक अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अगला इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा और इस्तीफे के बाद नीतीश को दिल्ली ले जाने की ये बीजेपी की तैयारी है। इसीलिए उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सत्ता पक्ष ने करवाया है, ये मुकेश रोशन कह रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी विधायक मुकेश रोशन हैं। जगदीप धनखड़ ने जो है इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा का संचालन जो है वो करते थे, काहे उन्होंने इस्तीफा दिया और स्वास्थ्य का हवाला दिया कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कैसे देख रहे हैं? अगला इस्तीफा नीतीश कुमार जी का होगा। उपराष्ट्रपति जी का अभी इस्तीफा हुआ, अगला नीतीश कुमार जी का इस्तीफा होगा। बीजेपी का गेम प्लान जो था कि भाजपा जो रणनीति रच रही थी कि जदयू को खत्म करने की जो साजिश उनकी है, उसी को लेकर के ये नतीजा आ रहा है सामने कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को इस्तीफा दिला करके अब मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को इस्तीफा बिहार से दिला करके उनको उपराष्ट्रपति बनाने का चाल इन लोग का है। और जो जदयू पार्टी के जो माननीय विधायक है, माननीय सांसद है, उन सभी लोगों को भाजपा अपने पार्टी में समाहित करने का। आपको लगता है कि नीतीश को उपराष्ट्रपति बीजेपी बनाना चाहती है, यहाँ अपना सीएम बनाना चाहती है? देखिए, चुनाव में अभी 3-4 महीने उसके लिए बीजेपी के लोगों ने कह दिया है कि हमको नीतीश कुमार मंजूर नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार जी को साइडलाइन धराने के लिए इन लोगों ने साजिश रचा है उपराष्ट्रपति बनाने के लिए। अपना सीएम बनाना चाहती बिल्कुल, वो बीजेपी के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म कर देना है और नीतीश कुमार जी को यहाँ से रिजेक्ट कर करके दिल्ली लोग ले जाएगा और यहाँ उपराष्ट्रपति बनाने के लिए साजिश रच रहा है। ये बताइए कि क्या जबरन इस्तीफा लिया गया धनखड़ का, आपको ये लग रहा है? बिल्कुल जबरन लिया गया है। चुनाव तक बीजेपी अपना सीएम चाहती है। चुनाव तक बीजेपी अपना सीएम चाहती है। बीजेपी चाहती है कि हमारे पार्टी के लोग हो माननीय मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार के प्रति जो सर्वे आया है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसी का नतीजा देखते हुए बीजेपी के लोगों ने यह कदम उठाया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव और नीतीश कुमार ये एंगल ले आई है। आरजेडी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनवाना चाहती है बीजेपी, इसी वजह से ये इस्तीफा बीजेपी ने ही करवा दिया है उपराष्ट्रपति का। मुकेश रोशन को आप सुन रहे थे। अच्छा, नीतीश पर आरजेडी के दावे का जेडीयू ने खंडन कर दिया है। जेडीयू के मदन सहनी हैं, सामने आए हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे। आरजेडी झूठा मनगढ़ंत दावा कर रही है। नीतीश बिहार के सीएम हैं, आगे भी नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम रहेंगे, ये कहना है मदन सहनी का। हमारे साथ जदयू कोटे के मंत्री मदन सहनी हैं। सर, ये आरजेडी ने दावा किया है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जबरन लिया गया है, सो बीजेपी जो है नीतीश को उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है। अगला इस्तीफा नीतीश कुमार का होगा। बीजेपी उनको दिल्ली भेजना चाहती है क्योंकि बीजेपी को पता है कि चुनाव है और नीतीश को लेकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। अपना सीएम यहाँ बीजेपी बनाना चाहती है। ये सरासर झूठ है और मनगढ़ंत है। एनडीए में चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कभी किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं होता है। और उन्होंने जब स्वयं कह दिया है कि हम स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा दे रहे हैं,
तो इसमें किसी को भी कुछ भी मनगढ़ंत बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, तो बिहार में वो सबसे अच्छा काम किए हैं और बिहार के लोग भी और हम लोग भी चाह रहे हैं कि वो यहाँ मुख्यमंत्री का दायित्व निभावे। और ये सब जो बात आ रही है वो सब मनगढ़ंत बात है, कहीं से भी कोई इसमें सच्चाई नहीं। सीएम बने रहेंगे, आगे सरकार आएगी तो वही रहेंगे, निश्चित रूप से यही रहेंगे और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। आखिरी सवाल सर, वोटर लिस्ट निरीक्षण अभियान पर सदन के अंदर बाहर जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि मतदाता सूची से गरीबों का नाम काटा जा रहा है, बीजेपी के सारे पे चुनाव करने वाले से आप लोग को पूछना चाहिए कि जिस गरीब का वो बार बार हवाला देते हैं उस गरीब को भी पता है कि किसका नाम कटेगा। ये बात खुल करके क्यों नहीं वो लोग बोलते हैं कि किस कारण से पुनरीक्षण हो रहा है। और पुनरीक्षण हो रहा है, सत्यापन हो रहा है, तो उसमें एतराज़ किस बात का है। जो आदमी का मृत्यु हो गया या जो आदमी यहाँ वोट डालने के लिए नहीं रहते हैं उनका नाम क्यों नहीं हटेगा। तो देखिए किस तरीके से पूरा मामला गर्माता हुआ और दिल्ली से लेकर बिहार तक राजनीति गर्म है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जो अब मंजूर कर लिया गया है और ऐसे में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन उनसे इस मुद्दे को लेकर खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। रंजीत रंजन हमारे साथ में है, कांग्रेस के सांसद। मैम, आप तो हाउस में भी थी, अभी अनाउंस कर दिया गया है कि उनका इस्तीफा मंजूर हो गया गृह मंत्रालय में। देखिए, मुझे लगता है आनंद फानन में फटाफट कि कोई आवाज करे, विपक्ष कोई प्रश्न करे, उससे पहले आते ही डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि रिजाइन एक्सेप्टेड और वैकेंसी ओपन, वैकेंसी खुली है। और ये मतलब अचानक से हमें नहीं धक्का लगाया है, लोकतंत्र को धक्का लगा है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को धक्का लगा है। अब मुझे लगता है शायद स्वतंत्र सोचने वाले व्यक्तियों पे धक्का लगा है और भाजपा के लिए कोई नई बात नहीं है। भाजपा पार्टी से हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि वे किसी को भी बनाएंगे और किसी को भी झटके से लेकिन बीच में चर्चा ये चल रही थी, उनको मनाने की कोशिश चल रही है, लेकिन इस सबके बीच में 12 बजे ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। ये तो आप प्रधानमंत्री मोदी साहब से पूछें, उनका पार्टी का इंटरनल मामला है। लेकिन दाग में कुछ काला है और ये स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है और इस्तीफा दिया नहीं गया है, दिलवाया गया। इस्तीफा दिया नहीं गया, दिलवाया गया है, दाल में कुछ काला है और आनन फानन में इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। ये भी इस बात को इशारा करा, ये कहती हुई कांग्रेस के सांसद रंजीत रंजन। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। सुन रहे हैं आप, ये कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से हमला बोला जा रहा है। दाल में कुछ काला है, जो दिख रहा है बात उतनी नहीं है, मामला स्वास्थ्य का नहीं है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, ये विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दिया नहीं है, इस्तीफा दिलवाया गया है। और ये कहकर बीजेपी को निशाने पर कांग्रेस ले रही है जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जो मंजूर कर लिया गया है बाकायदा गृह मंत्रालय की तरफ से, इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब तो देखिए सदन को भी सूचित कर दिया गया है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर औपचारिक बयान अपना दे दिया है और अच्छी सेहत के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं जगदीप धनखड़ को। और साथ ही इस बात को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखांकित कर दिया है कि देश सेवा के लिए ढेरों अवसर दिए गए जगदीप धनखड़ को। श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। आगे उन्होंने लिखा, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इस बीच देखिए, जब तक औपचारिक तौर पर यह इस्तीफा स्वीकार करने की खबर सामने नहीं आई थी, तब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत मुमकिन है मना लिया जाए, बहुत मुमकिन है कोशिश चल रही हो जगदीप धनखड़ को मनाकर उनसे इस्तीफा वापस दिलवा लिया जाए। इस तरीके के कयास लग रहे थे, इस तरीके की सियासी सरगर्मियां थी, लेकिन औपचारिक तौर पर कहीं से कोई बयान नहीं आ रहा था। और अभी तक जो फॉर्मली तस्वीर सामने रखी गई है वो बस इतनी भर है कि जगदीप धनखड़ की तरफ से इस्तीफा दिया गया, अपने स्वास्थ्य कारण गिनाए गए उसमें और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। उन्हें शुभकामनाएं उनके स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी हैं। लेकिन अब सवाल ये कि यहां से आगे क्या? अगला सवाल तो बड़ा यही हो जाता है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, और साथ ही साथ सियासत अब इस बात को लेकर भी गरमाएगी कि आखिरकार ये मामला सिर्फ खराब सेहत की वजह से इस्तीफे का नहीं है। आप ये मानकर चलिए कि विपक्ष को एक नया हथियार मिल गया है, सत्ता पक्ष की घेराबंदी का। विपक्ष की तरफ से सीधे निशाने पर मोदी सरकार को लिया जा रहा है। विपक्ष तो अभी से कहने लगा है कि जगदीप धनखड़ ने ये इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ से जगदीप धनखड़ पर दबाव डाला गया है और सत्ता पक्ष ने जगदीप धनखड़ को मजबूर किया है। इसी के चलते जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। ये
तमाम आरोप हैं जो विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा। सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर विपक्ष जो घेराबंदी कर रहा है उस पर नहीं बोल रहा है। अभी सिर्फ विपक्ष की तरफ से हमले हो रहे हैं, और विपक्ष की तरफ से तो ऐसे ऐसे हमले हो रहे हैं कि वहां इंडिया गठबंधन का साथी आरजेडी, बिहार में आरजेडी के नेताओं की तरफ से तो यहां तक कहा जा रहा है कि साहब ये सब कुछ प्री स्क्रिप्टेड मामला है, मतलब पहले से पटकथा लिखी गई है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनवा दे और बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये आरजेडी की तरफ से ये बिहार की राजनीति के मद्देनजर इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि नेता जो हैं वो अपनी सियासत की सहूलियत के हिसाब से और अपनी सियासत चमकाने के लिए, सियासी जमीन मजबूत करने के लिए ही अपने बयान आगे रखते हैं, और उसी लिहाज से इस वक्त उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर हर तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने वाले बयान और सामने वाले पक्ष की सियासी जमीन कमजोर करने वाले बयान। और अब इस सियासी खबर से इतर एक और बड़ी खबर आ रही है, आगरा से आ रही है। धर्मांतरण केस में बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। 35 साल से धर्मांतरण करा रहा था अब्दुल रहमान, ये सच सामने आ रहा है। अब्दुल रहमान ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। ऑपरेशन उम्मत ये चला रहा था अब्दुल रहमान, 35 साल से धर्मांतरण करवा रहा था अब्दुल रहमान। ऑपरेशन उम्मत के नाम से अब्दुल रहमान धर्मांतरण करवा रहा था। शुरुआत में 10 लोग जो आगरा से गिरफ्तार किए गए थे, उन्हीं में एक अब्दुल रहमान भी, और अब अब्दुल रहमान को लेकर यह बड़ा सच सामने आ रहा है। 35 साल से धर्मांतरण करवा रहा था अब्दुल रहमान। ऑपरेशन उम्मत के नाम से अब्दुल रहमान ये धर्मांतरण के खेल में जुटा हुआ था। मौलाना छांगुर के नेटवर्क से भी आगरा वाले नेटवर्क के क्या तार जुड़े हुए हैं, क्या दोनों नेटवर्क कनेक्टेड हैं, इसको लेकर भी जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल अब्दुल रहमान को लेकर यह बड़ा खुलासा हो रहा है। खुद अब्दुल रहमान ने पूछताछ में यह खुलासा किया है कि वो तो 35 साल से धर्मांतरण करा रहा है। उसने खुद ये बात कही है। अब्दुल रहमान ने पूछताछ में और भी बहुत से खुलासे किए हैं। उसने बताया कि 35 साल से वो धर्म के काम में लगा हुआ था, 35 साल से वो धर्मांतरण करवा रहा था और ऑपरेशन उम्मत के नाम से वो धर्मांतरण करवा रहा था। अब ऐसे में जांच एजेंसियों के सामने अगली बड़ी चुनौती यही कि आखिरकार कैसे ये धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क और इसमें विदेशी फंडिंग के तार जुड़ते हैं, इसकी पड़ताल की जाए। इसी को लेकर जांच एजेंसियां आगे अपनी जांच बढ़ा रही हैं। कुल मिलाकर ये एक के बाद एक धर्मांतरण के मामले जो सामने आ रहे हैं, और उसी को लेकर ये जब जांच हुई है तो उत्तर प्रदेश से ही ये 2 बड़े मामले सामने आते हैं, जहां एक तरफ मौलाना छांगुर बलरामपुर वाला ये मामला सामने आता है और अब्दुल रहमान, और साथ ही आगरा में वो जिस तरीके से 10 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिसमें डीबी कृष्णा उर्फ आयशा वो महिला सामने आती है जिसने खुद धर्म परिवर्तन किया था और उसके बाद धर्म परिवर्तन का जाल वो देश में आगे बढ़ा रही थी। अब अब्दुल रहमान से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा। अब्दुल रहमान ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वो तो 35 साल से धर्मांतरण करवा रहा था। अब्दुल रहमान ने पूछताछ में ये खुलासा किया है कि धर्मांतरण वो करवा रहा था, बाकायदा इसके लिए वो ऑपरेशन चला रहा था और उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन उम्मत था। ऑपरेशन उम्मत चला रहा था अब्दुल रहमान। तो किस तरीके से प्रलोभन देकर, ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण का ये नेटवर्क उत्तर प्रदेश में पैर पसार चुका था, उसी की परतें अब एक के बाद एक खुलती नजर आ रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। सुशील, बताइए जरा विस्तार से किस तरीके के और राज उगल रहा है अब्दुल रहमान। जी देखिए, जो एक बड़ा खुलासा फिलहाल आगरा पुलिस की तरफ से किया गया है, उस खुलासे में अब्दुल रहमान ने पुलिस को ये जानकारी दी है कि वो उन्मत के आधार पर जो ऑपरेशन उन्मत है वो चला रहा था। ऑपरेशन उन्मत का मतलब ये होता है कि जो इस्लाम के बिलीवर हैं उनको एकत्रित किया जाए, और अब्दुल रहमान जो नॉन मुस्लिम है यानी कि जो हिंदू लोग हैं उनको मुस्लिम बनाने के लिए कन्वर्ट करने का जो काम करता था उसको वो उन्मत बताता था। और उसका ये मानना था, यानी कि उसके बिलीवर्स का ये मानना था कि जब दुनिया में कयामत आएगी तो उन्मत के आधार पर उसे जन्नत नसीब होगी। और ये मौलाना कलीम सिद्दीकी के द्वारा चलाया ऑपरेशन था जिसका खुलासा अब्दुल रहमान ने किया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये मौलाना कलीम सिद्दीकी कौन है? मौलाना कलीम सिद्दीकी कौन है? देखिए, मौलाना कलीम सिद्दीकी भी धर्मांतरण का ही एक
बड़ा कड़ी है जो 2024 में उम्र कैद की सजा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पा चुका है और मौलाना कलीम सिद्दीकी का ही ये शागिर्द है जो अब्दुल रहमान है। लगभग 1990 में जब अब्दुल रहमान ने अपना धर्मांतरण कराया महेंद्र के नाम से अब्दुल रहमान के नाम पर, तभी से वो इस पूरे सिंडिकेट में जुड़ा और जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको फिलहाल मुस्लिम बनाने के लिए उनका ब्रेन वॉश करता रहा। और ये जो सिंडिकेट है उसमें कई लोग, कई जो गैंग हैं वो जुड़े हुए थे। आगरा पुलिस की तरफ से ये खुलासा किया गया है कि अब्दुल रहमान ने ये बताया है कि किस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था। एक बड़ी कड़ी जुड़ी हुई थी जो लोगों का इंतजार करती थी कि अगर कोई बच्चा 18 साल का नहीं हुआ है तो ये इंतजार किया जाता था कि वो बच्चा 18 साल का हो, और जैसे ही वो बच्चा 18 साल का होता था उसको रेडिकलाइज किया जाता था, उसका ब्रेन वॉश किया जाता था और उसके बाद जो कागजी कार्रवाई है वो किया जाता था। यानी कि धर्मांतरण के इस रैकेट में पूरी एक मशीनरी काम कर रही थी, पूरी एक कड़ी काम कर रही थी। विदेशों से इनको फंड किया जाता था और वो फंड आने के बाद ऐसे लोगों की तलाश की जाती थी। पुलिस ने यह भी रुमाना खुलासा किया है कि इनके जो गुर्गे हैं, यानी कि इनके जो एजेंट हैं, वो पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल और जो कोर्ट परिसर है वहां पर घूमते रहते हैं और ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो परेशान हैं, जो कहीं ना कहीं दुखी हैं। उनको ये अपना कंधा देते थे, उन्हें सहारा देते हैं और उसके बाद शुक्रिया आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो दुखियारों का सहारा बनकर किस तरीके से धर्मांतरण के खेल में उनका इस्तेमाल किया जाता था, अब ये तस्वीर साफ हो रही है। खुद महेंद्र था पहले, 1990 में धर्म बदला और अब्दुल रहमान बन गया, और अब जबकि पुलिस की गिरफ्त में है ये महेंद्र उर्फ अब्दुल रहमान, तो ये बता रहा है कि ये तो पिछले 35 साल से धर्मांतरण करवा रहा है लोगों का। ऑपरेशन उम्मत के नाम से ये धर्मांतरण करवा रहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।